हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है स्वयं भगवान विष्णु के द्वारपालों से। जी हाँ, उन्हीं जय और विजय से, जिन्हें ऋषियों के श्राप के कारण बार बार जन्म लेना पड़ा और हर जन्म में वे अपने स्वामी भगवान विष्णु के ही शत्रु बने। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं बल्कि नियति की भी है। तो आइए डूबते हैं इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का धाम है वैकुंठ धाम। वहां हर तरफ दिव्यता बिखरी रहती है। उस धाम के प्रवेश द्वार पर खड़े रहते थे दो पराक्रमी द्वारपाल, जय और विजय। वे सदैव अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहते थे और कोई भी बिना अनुमति वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि उस समय 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और संतन कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। वे अत्यंत तपस्वी, निरहंकारी और सदैव बाल रूप में रहने वाले ब्रह्म ऋषि थे। वो चारों ऋषि जब वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बालक लगते हैं, साधारण बालक, और वैकुंठ धाम में यूं ही प्रवेश कैसे हो सकता है। उन्होंने ऋषियों से कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। यह बात सुनकर सभी ऋषियों का मन दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, हम कोई सामान्य बालक नहीं, हम तो ब्रह्म ऋषि हैं। हमारे लिए भगवान के दर्शन में बाधा, यह तो घोर अपमान है। तभी क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। तुमने अहंकार में आकर हमारा अपमान किया है। अब तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा और 3 जन्मों तक तुम भगवान विष्णु के शत्रु बनोगे। यह सुनकर जय और विजय कांप उठे। उन्होंने क्षमा मांगी, ऋषियों के पैर पकड़ लिए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने सभी ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, आपने जो श्राप दिया है वह अटल है, परंतु ये मेरे प्रिय द्वारपाल हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। ऋषियों ने उत्तर दिया, भगवान, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इनके लिए हमने विकल्प रखा है। ये या तो 7 जन्म तक आपके भक्त के रूप में जन्म ले या 3 जन्म तक आपके शत्रु बनकर। फैसला इन्हीं को करना होगा। दोस्तों, जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्म बहुत लंबा समय है, इसलिए उन्होंने 3 जन्म का मार्ग चुना। लेकिन दुख की बात यह थी कि उन तीनों जन्मों में उन्हें अपने स्वामी भगवान विष्णु के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष ने समुद्र में आतंक मचाया, पूरी पृथ्वी को पाताल ले गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। वहीं हिरण्यकश्यप ने अहंकार में कहा, मैं ही ईश्वर हूँ। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोका, लेकिन अंततः भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और खंबे से निकलकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय अपने ही प्रभु भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। दोस्तों, भगवान नरसिंह अवतार की पूरी कहानी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जय और विजय के दूसरे जन्म की। दूसरे जन्म में जय और विजय ने जन्म लिया लंका में। जय बने रावण और विजय बने कुंभकर्ण। रावण जो 10 सिर वाला लंकेश था, जिसे हम दशानन के नाम से भी जानते हैं, वो एक महान पंडित परंतु बहुत ही अहंकारी था। और कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय था। कुंभकर्ण को वरदान मिला था कि वो 6 महीने तक सोएगा और 6 महीने तक जागेगा। इन दोनों भाइयों ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया। रावण ने तो सीता माता का हरण कर लिया, जिसके कारण रामायण युद्ध हुआ। दोस्तों, यही रामायण युद्ध था जिसमें भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम का अवतार लिया और अपने ही द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण का वध किया। कहा जाता है कि जब रावण और कुंभकर्ण मारे गए, तब उनके अंदर छुपे जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के चरणों में लौट गए। दोस्तों, आप सभी को पता है, भगवान श्री राम ने रामायण युद्ध में रावण को हराया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं रावण भगवान श्री राम से पहले भी कई बार पराजित हो चुका है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जय विजय के तीसरे जन्म की। श्राप के अनुसार उनका तीसरा और अंतिम जन्म हुआ। इस जन्म में जय बने शिशुपाल और विजय बने दंतवक्र। शिशुपाल चेदी देश का राजा था और वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जन्म के समय ही शिशुपाल 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था। उसके जन्म के समय
भविष्यवाणी हुई थी कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा और फिर भविष्यवाणी के बाद उसके अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन अपनी बुआ को दिया था, परंतु जैसे ही शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध किए, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। दूसरी ओर दंतवक्र करुषा का राजा था और वो शिशुपाल का मित्र था। वो भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र का वध कर दिया। इस तरह तीसरे जन्म की समाप्ति के साथ जय और विजय अपने श्राप से मुक्त हुए और पुनः वैकुंठ धाम लौट गए। दोस्तों, जय और विजय की ये कहानी हमें बहुत गहरा संदेश देती है और हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यह भी कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें शत्रु के रूप में ही क्यों न जन्म लेना पड़े। और ये भी कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो अपने जीवन को हंसी खुशी हमें जीना चाहिए और सब कुछ भगवान के हाथों छोड़ देना चाहिए। जय और विजय ने 3 जन्मों तक अपने स्वामी के विरुद्ध खड़े होकर अंततः उन्हीं के हाथों मोक्ष पाया। तो दोस्तों, शायद ही आपने ये कहानी पहले कभी सुनी हो। आपको ये रहस्यमय कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।